वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ की। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी को शिकायत हो गई कि पहले नैब का डर और अब बार बार तबादलों की तलवार ने उसका एतमाद ही तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता 8 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 सेक्रेटरी तब्दील कर चुकी है। इसके अलावा 3 सेक्रेटरी फाइनेंस, 3 सेक्रेटरी इतला, 3 सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, 3 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, 3 सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और 3 सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी तब्दील किए जा चुके हैं। 2 माह में एक डिप्टी कमिश्नर के 3 तबादले हुए। पंजाब हुकूमत ने 10 माह में 4 सूबाई सेक्रेटरीज खुराक को तब्दील किया और इस तब्दीली ने मुल्क में आटे के बहरान में अपना हिस्सा भी डाला। और फिर सिर्फ सेक्रेटरीज की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ को आईजी से भी शिकायत रही। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 1.5 साल में 4 आईजी पुलिस तब्दील किए। सिंध को शिकायत है अब कि वो आईजी को तब्दील करना चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ मसला खड़ा कर रही है, जबकि पंजाब में बार बार आईजी को तब्दील किया गया मगर कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब वफाक दोनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मगर इन सब तब्दीलियों के बावजूद भी पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है। अहम बात यह है कि इत्तेहादियों को भी वज़ीर आला पंजाब से शिकायत नहीं है, उन्हें भी शिकायत है कि पंजाब को इस्लामाबाद से अफसरान के जरिए चलाया जा रहा है। काफ लीग जब हुकूमत से नाराज हुई तो उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के जरिए चला रहे हैं। वफाकी काबीना में काफ लीग के वाहिद वज़ीर तारिक बशीर चीमा, जो काबीना की मीटिंग्स में भी खुलकर बात करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया कि उस्मान बुज़दार से मसला नहीं है, बल्कि मसला यह है कि पंजाब को इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है। फिर हुकूमती वफ़द से काफ लीग की मुलाकात हुई। काफ लीग ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उस वक्त हमने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछा कि आपको जो एतराज़ था, क्या वो एतराज़ दूर होगा? आपका जो बुनियादी एतराज़ था, जो कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने देखा, वो आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर्स के जरिए। ये बात वज़ीर आज़म को आप कैसे समझाएंगे कि ये ना करें? सर देखेंगे, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फैसला उन्होंने करना है। ये चीज हमारा बुनियादी हक है कि एक चीज अगर हम गलत होते देख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के गोशगुजार करें कि ये काम गलत हो रहा है, इसकी सलाह होनी चाहिए। देखें जी, 1 हफ्ते में अगर ठीक हो जाएंगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं ठीक होंगी तो भी पता चल जाएगा। यानी इत्तेहादियों को भी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से शिकायत, वज़ीर आज़म के पंजाब को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने से शिकायत, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को भी यही शिकायत। फ़र्क ये कि इत्तेहादी बराह रास्त कह रहे हैं, मगर उस्मान बुज़दार एक ग्रुप के जरिए कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर चीफ सेक्रेटरी के जरिए पंजाब ना चलाएं। सूरत हाल ये है कि पंजाब के मामले में तहरीक इंसाफ में तकसीम नजर आ रही है। हुकूमत के वफाकी और सूबाई वज़रा के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। ऐसा लगता है कि पंजाब की हुकूमत एक सर्कस का मंजर पेश कर रही है। एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वज़ीर आला पंजाब को हटाने के सवाल पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि उस पर वज़ीर आला पंजाब को खुद गौर करना चाहिए। फवाद चौधरी बार बार तनकीद करते रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म को पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से ख़त भी लिख दिया। तो फिर वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि उस्मान बुज़दार पर तनकीद इमरान खान पर तनकीद। उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टी के अंदर किसी शख्स ने भी किसी ऐसी स्टेटमेंट की पजीराई नहीं की है। फिर फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को जवाब भी दिया और अपने ही वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के जवाब को जाहिलाना करार दिया। फिर जब तहरीक इंसाफ की फिरदौस आशिक ऐवान को तहरीक इंसाफी के वज़ीर फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया, तो फिर फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफी के पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैज़ हसन चौहान ने कहा कि अपने काम से काम रखें। यानी पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ से सबल नहीं रही, वज़रा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ रहा है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार ब्यूरोक्रेसी बदली, जिसके दादोशुमार हमने आपको भी बताया। लेकिन तहरीक इंसाफ ये नहीं बता रही कि 1.5 साल में उन्होंने पंजाब में कौन से बड़े मंसूबे शुरू किए जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुक गए। तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा विजन है जिस पर हुकूमत ने तो अमल दरामद करना चाहा मगर ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिया। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है।